नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम भोजपुरी सिनेमा जगत के सुपरस्टार पवन सिंह के बारे में। खुद को भोजपुरी का सुपरस्टार और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जब से लोकसभा चुनाव लड़ने की ऐलान किए हैं कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, हमारी माताजी की इच्छा है कि मैं सांसद बनूं, इसलिए मैं माताजी की इच्छा पूरा करने के लिए काराकाट से 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। जब से इस बात की घोषणा की है तब से सोशल मीडिया में ये बातें चलने लगी है कि अब तो पवन सिंह जीत जाएंगे, पवन सिंह के फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, अब इनके मुकाबला में कौन है, ये तो काराकाट से चुनाव लड़ जाएंगे और जीत भी जाएंगे। लेकिन इससे कुछ दिन पहले की बात हम करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले पवन सिंह जब बीजेपी ज्वाइन किए तो वो चाहते थे कि उन्हें बीजेपी आरा से टिकट दे और वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे। काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने आरा से इनको टिकट नहीं दिया। आरा के मौजूदा सांसद आर.के. सिंह थे, उन्हीं को बीजेपी ने वहाँ से कंटिन्यू कर दिया। फिर इनकी जो टिकट बीजेपी ने दिया वो आसनसोल से दिया। आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीते हुए हैं और मौजूदा सांसद वहाँ के, उनके खिलाफ बीजेपी ने वहाँ पर इनको टिकट दिया। काफ़ी मीडिया में बंगाल के ऊपर इन्होंने गाने गाए थे, तो इसलिए वहाँ के लोगों ने विरोध किया और इस तरह की अफवाहें मची। तो पवन सिंह ने खुद वहाँ पर टिकट वापस कर दिया और उन्होंने घोषणा किया कि हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ दिन शांत रहे, फिर बीते कल उन्होंने घोषणा कर दिया कि नहीं, अब चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे और माताजी की इच्छा है और हर बेटे का कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता का इच्छा पूरा करें। कोशिश भी लोग करते हैं, पूरा हो या न हो। फिर इन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि अभी ये घोषणा नहीं की है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि वहाँ से दोनों गठबंधन हैं। एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार माले पार्टी के तरफ से राजा राम सिंह मैदान में। अब देखने की बात है कि क्या पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ये भी खबरें सोशल मीडिया में आ रही है कि आरजेडी वहां से पवन सिंह को चुनाव लड़ा सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों आपने देखा होगा मेरे वीडियो में ही या सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफार्म पर कि आरजेडी ने अपने 22 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया, जबकि आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले तो 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने के बाद 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि पिछले दिनों 22 प्रत्याशियों का ही नाम का घोषणा किया और सिवान से जो उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा नहीं की। यह भी चर्चा चल रही है कि माले जो है वो काराकाट और सिवान की दोनों सीटों की मांग कर रहा था। तो हो सकता है कि माले को सिवान का सीट दे दिया जाए और आरजेडी पवन सिंह को काराकाट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। तब उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह का मुकाबला काफ़ी टक्कर का होगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत कमज़ोर प्रत्याशी नहीं है, उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई, विधायक भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं,
तो इसलिए उनको भी कम आंकना जल्दीबाजी होगा। असली जो फाइनल रिजल्ट है वो तो 1 तारीख को यानी कि 1 जून को चुनाव होने वाले हैं। लास्ट चरण में काराकाट का चुनाव होने वाला है और उसके बाद 4 जून को ही रिजल्ट का पता चलेगा। तब तक इसी तरह सोशल मीडिया में अफवाहें चल रही कि पवन सिंह जीत गए, अब उन्हें क्या है, उनके तो इतने फैन फॉलोइंग हैं। तो राजनीति अलग चीज़ होती है, फैन फॉलोइंग अलग चीज़ होते हैं। बहुत सारे भोजपुरी सिनेमा जगत के गायक, चाहे वो पवन सिंह हो, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन किया, चाहे वो टिकट मिले या ना मिले, लेकिन कोशिश तो किया था। क्योंकि पहले से ही बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी राजपूत हैं, वो भी भोजपुरी गायक हैं। चाहे रवि किशन हो, वो भी भोजपुरी कलाकार हैं, बीजेपी से सांसद है। चाहे दिनेश लाल नेहरू हो, वो भी बीजेपी से सांसद हैं। तो ये भी अपना लक आजमा रहे हैं। अब तो 4 जून को ही पता चलेगा कि इन्होंने जो कदम उठाया वो सही है या गलत। लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे और ये 100% तो नहीं, लेकिन 50 से एबव ये मानना है कि आरजेडी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। क्योंकि कुछ हरी झंडी मिली होगी तभी उन्होंने घोषणा किया है, नहीं तो आसनसोल से टिकट कटने के बाद वो साइलेंट मोड में चले गए थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में बिहार की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।